हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइट, है ना। लाइट चैप्टर जो टॉपिक था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने जाना, जस्ट उसको समराइज करते हैं। पहले पढ़े थे कि लाइट है क्या, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, है ना, जो सेंसेशन क्रिएट करता है विजन के लिए। ओके, लाइट के बारे में फिर ये जाने खोज कैसे हुआ था, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कैसे हुआ था पता है आपको? जब बम्बार्डमेंट कराया गया था और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हाई स्पीड पे छोड़ा गया था, तब क्या हुआ था, ब्राइट स्पॉट उत्पन्न हुआ था और उस ब्राइट स्पॉट को फोटोन कहते हैं, दैट इज नोन एज पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इस प्रकार से लाइट का खोज हुआ था। अभी हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। लाइट के नेचर कितने हैं? तो लाइट के दो नेचर है। ठीक है, पहला बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और सेकंड है जो आपका वेव नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेव नेचर क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट का वेव थ्योरी कहता है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है, जिसको कोई मीडियम, जैसे कि मीडियम है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है और इसका वैक्यूम में जो स्पीड था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट का स्पीड था। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेवल करना वन पाथ टू अनदर पाथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहता है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। ए जो है वो पार्टिकल को कंसिस्ट करता है विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई स्पीड। बहुत ही स्पीड के साथ ए हमेशा क्या करता है? ट्रेवल करता है। इसके बाद जो हम लोग को देखना था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्राम से, जैसे मान लीजिए कि एक कोई सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, आपका स्मूथ सरफेस है, और दूसरा क्या है, यहां से मान लीजिए एक कोई सोर्स है लाइट का। ठीक है, जब सोर्स से कोई रे किसी सरफेस पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जब ये सरफेस पे आने के बाद यहां से स्ट्राइक करता है तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे कोई सोर्स से किरण आने के बाद स्ट्राइक करता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ए आपका हो जाता है नॉर्मल, ए हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ए है आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और क्या होता है, जिस एंगल के बारे में बात करेगा वो होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ नंबर, यहाँ पे दो लॉ होते हैं। ठीक है, देयर आर टू लॉज। लॉ नंबर 1 कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाइन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक सरफेस, स्मूथ सरफेस कंसीडर किए हैं। यहाँ देखिए सोर्स से लाइट आ रहा है, ठीक है, जहां पे लाइट आकर के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है वहीं से क्या हो रहा है, देखिए बाउंस बैक कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी में हो गया। और थर्ड क्या बताया कि नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, तो ए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे क्या किए हम? नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ है, दो लॉ पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत में। नंबर 1 लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। और रूल नंबर 2, लॉ नंबर 2 कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनेगा उसका क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना। तो दो लॉ है, लॉ पहले देखिए। सबसे पहली बात लॉ क्या है, तो पहला बताता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। और सेकंड रूल क्या बताया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज, वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है जनरली हम लोग को दो पढ़ना है। एक का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ए क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, type of reflection in which incident rays remains parallel to one another after reflection is called regular reflection, ठीक है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रे है वो सब रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट ऑकर्स एट अ स्मूथ सरफेस, इट ऑकर्स एट अ स्मूथ सरफेस, इट ऑकर्स एट अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच इंसिडेंट रे रिमेन्स पैरेलल टू वन अनदर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कहां पे होगा, अ स्मूथ सरफेस पे। देखिए इसमें डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, जितना भी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगा। जैसे देखिए ये तीनों इंसिडेंट रे हो गया, ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो हमेशा होगा स्मूथ सरफेस पे होगा, स्मूथ सरफेस पे होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सेकंड जो आपको पढ़ना है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें
इंसिडेंट रेज does not remain parallel after reflection यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। और एक कहाँ पे होगा, इट ऑकर्स एट द रफ सरफेसेज, ठीक है, ये रफ सरफेसेस पे होगा तो इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे देखिए इसका उदाहरण मान लीजिए कि ऊबड़ खाबड़ हम ले लिए सरफेस, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लाइट हम दे रहे हैं, ठीक है, ये सब पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, कोई इधर डायरेक्शन में चल जा रहा है, कोई ऐसे चला जा रहा है और कोई सरफेस पे चला गया है। ये तो हो गया आपका इंसिडेंट रे हो गया सब आपका, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जब इंसिडेंट रे है ना रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह सकता, इंसिडेंट रे डज नॉट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जब पैरेलल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और एक ऐसा सरफेस हो गया आपका रफ सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार के, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी बनेगा वर्ड फेंटेड, है ना, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो जिसमें इंसिडेंट से रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को पैरेलल रहेगा उसको हम रेगुलर कहते हैं, अगर पैरेलल नहीं रहेगा तो डिफ्यूज कहते हैं, ठीक है। और लॉ कितने, तो दो, इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो आई होप समझ में आया हो, थैंक यू।